दोस्तों, आज हम लॉ ऑफ सिमिलर को समझेंगे। ये क्या है? लॉ ऑफ सिमिलर ये एक प्रकृति का नियम है, नेचर ऑफ लॉ। जैसे कि E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। ये एक नियम है जिससे आइंस्टाइन ने ढूंढा था। वैसे ही और एक नियम है, वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसे न्यूटन ने ढूंढा था। वैसे ही और एक नियम है लॉ ऑफ सिमिलर। इसे होम्योपैथी में यूज किया जाता है, जिसे डॉक्टर सैमुअल हनीमैन ने ढूंढा है। आज हम इसी नियम को समझेंगे, लॉ ऑफ सिमिलर। ये एक नेचर का बनाया हुआ नियम है जो इंसान के भलाई के लिए बना है। पहले हम समझते हैं होम्योपैथी क्या है। होम्योपैथी क्या है? होम्योपैथी दो शब्दों से बना है, होम्यो प्लस पाथी। होम्यो प्लस पाथी। होम्यो का मतलब होता है सिमिलर, और पाथी का मतलब होता है सफरिंग और डिजीज। इसलिए होम्योपैथी को हम कह सकते हैं, होम्योपैथी इज ए सिस्टम ऑफ मेडिसिन ऑफ सिमिलर सफरिंग। होम्योपैथी इज ए सिस्टम ऑफ मेडिसिन ऑफ सिमिलर सफरिंग। इसको और इलाबोरेट करके समझते हैं हम। एक रेमेडी है ए, जो किसी इंसान के ऊपर एक सिम्टम पैदा कर रहा है। ए रेमेडी है ए, और इसी रेमेडी के यूज करने पर किसी इंसान के ऊपर एक सिम्टम्स पैदा हो रहा है। तो और कोई इंसान जिसके ऊपर एक सिम्टम है, एक सिम्टम डेवलप हो गया है, वो इंसान ए रेमेडी से क्योर हो जाएगा। यही फंडामेंटल लॉ है होम्योपैथी का। सिमिलिबस क्यूरेंटर, और इसे कहते हैं लाइक क्योर्स लाइक। एक रेमेडी है जो किसी इंसान के ऊपर एक सिम्टम पैदा कर सकता है। अगर कोई इंसान के ऊपर एक सिम्टम है, वो ए रेमेडी से क्योर हो जाएगा। सिमिलिबस क्यूरेंटा लाइक्स क्योर लाइक। इसी चीज को हम
समझते हैं रेपोर्टराइजेशन के द्वारा। एक मेडिसिन है लाइकोपोडियम। इस मेडिसिन को प्रूविंग के दौरान पता चला ये मेडिसिन किसी इंसान को इरिटेट कर सकता है, उसके सिर के बाल सफेद हो सकते हैं वगैरह वगैरह। आप वो सब मैट्रिया मेडिका के किताब में पढ़ सकते हैं। रॉबिन मर्फी एक अच्छा मैट्रिया मेडिका की किताब है, उससे आप रेफर कर सकते हैं। इसी चीज को हम कैसे एक पेशेंट के अंदर यूज करें वो अब हम देखते हैं। एक फर्ज कीजिए, एक पेशेंट आए मेरे पास जो मुझे उसका सिम्टम बता रहा है। मैं तो उसका सिम्टम को अच्छी तरह से सुनूंगा, अनप्रेजुडिस्ड होकर सुनूंगा। उसके बाद उसके बताए हुए सिम्टम्स से रूब्रिक निकालूंगा और रूब्रिक को ऐसे ही कोई सॉफ्टवेयर, ये कंप्लीट रेपोर्टरी है, इसे अगर मैं फीड करूं तो मुझे कुछ रिजल्ट मिलेगा। देखिए कैसे वो इंसान में हमने पाया उससे सीखने का बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट है, उसे लर्निंग का डिजायर है, सीखने का बहुत इच्छा है उसे। और देखा हमने उसका नेचर इरिटेटिव नेचर है, वो जल्दी से गुस्सा हो जाता है, गालियां देता है, माइंड क्वारलसम स्कॉल्डिंग। वो बोल रहा है उसके सिर के बाल बहुत जल्दी पक गए हैं, बचपन से सफेद हो गए हैं। हेड हेयर ग्रे बिकम्स। उसके आंखों में मकड़ी का जाले के जैसा काला काला धब्बा दिखाई देता है। उसे सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन पार्शियली है और सीमेन बहुत जल्दी निकल जाता है। एनीमिया भी उसे है, उसके गाल पिचक गए हैं जिसे हम प्रीमेच्योर ओल्ड एज कह सकते हैं। उसे डायबिटीज भी है और डायबिटीज तो उसके फैमिली में है। ये सब हम जब सॉफ्टवेयर में फीड करेंगे हमें एक मेडिसिन मिल रहा है लाइकोपोडियम। देखिए लाइकोपोडियम में लर्निंग डिजायर के लिए 3 ग्रेड दिया गया है। माइंड क्वारलसम स्कॉल्डिंग इसके लिए 4 पॉइंट दिया गया है, 4 ग्रेड दिया गया है। ये नीला वाला सब 4 पॉइंट और ऑरेंज कलर का दिखाई दे रहा है वो 3 पॉइंट। कितना ज्यादा मैच कर रहा है ये मेडिसिन लाइकोपोडियम इस इंसान से, बल्कि वो इस सॉफ्टवेयर के अनुसार वो 100% मैच कर रहा है। उसके बाद सल्फर मैच कर रहा है 71%, ब्राइट आकार 48% वगैरह वगैरह। तो इस इंसान को हम लाइकोपोडियम मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे। लाइकोपोडियम 0/1 प्रिस्क्राइब करेंगे, उसके बाद फॉलोअप लेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो लाइकोपोडियम 0/2, 0/3, 0/4 ऐसे हम आगे कंटिन्यू करेंगे, उसका प्रोसीड्योर है। और इस तरह का मेडिसिन सिलेक्शन एक इंसान के लिए हम जब करते हैं उसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन सिलेक्शन। कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन से ही ट्रीटमेंट को हम एंटी माइग्रेन ट्रीटमेंट ही कहते हैं। तो आप अब समझ चुके होंगे होम्योपैथी का एक बेसिक प्रिंसिपल, लॉ ऑफ सिमिलर। अगर एक रेमेडी ए किसी इंसान के ऊपर एक सिम्टम पैदा कर सकता है तो अगर एक सिम्टम किसी इंसान में अगर हो, इस इंसान को हम ए रेमेडी से ठीक कर सकते हैं। यही लॉ ऑफ सिमिलर है, लाइक क्योर्स लाइक। थैंक यू।